यस सर। ठीक है, कल हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, एल्डोल हो गया था हमारा। जल्दी हाँ बोलिए। एल्डोल हो गया था, कैनिजारो होना था। अच्छा, कैनिजारो रह गया। कैनिजारो में कुछ भी नहीं है, कैनिजारो तो और आसान रिएक्शन है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाए। क्या हो जाए? डिस्प्रपोर्शनेशन। अब ये क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन? जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको मैं। मान लो आपके पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल। अब मिथेनॉल कैसे लिया इन्होंने? जैसे मान लो HCH और डबल बॉन्ड हो, और फिर से एक बार HCH डबल बॉन्ड हो। इसमें आपने डाला क्या? इसमें आपने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसके अंदर क्या डाला आपने? कॉन्सेंट्रेटेड KOH। तो क्या होगा, हीट करने पे यही कंपाउंड, इनमें से एक एल्डिहाइड तो हो जाएगा, रिडक्शन कर लेगा वो। तो आप जानते हैं कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट आपका? जल्दी बोलो। अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल बन गया हमारा, हाँ या ना? और एक अगर अल्कोहल बन गया तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा ऑक्सीडेशन से? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट कह दो, कार्बोक्सिलिक एसिड कह दो। जनरली वैसे ये पोटेशियम फॉर्मेट कहलाता है हमारा, बना ये फॉर्मिक एसिड से है ये सॉल्टी। तो पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, साथ में क्या बन गया आपका? कॉरस्पॉन्डिंग मिथेनॉल। एम आई क्लियर? हाँ या ना? समझ आ गया बच्चों? जल्दी बोलो। अब मान लो यही चीज एरोमेटिक में होती तब क्या करते हैं आप? तो एरोमेटिक में ये कहानी कोई नई नहीं है। आप लेते बेंजल्डिहाइड, कितने मोल्स? 2 मोल्स। क्या डालते हैं इसके अंदर? सेम कहानी, जैसे इसमें KOH है, यू कैन ऑल्सो यूज NaOH। तो आपने क्या किया? कंसनट्रेटेड NaOH डाल दिया। जैसे इसमें कंसनट्रेटेड NaOH डाला, तो आप बताओ एक तो क्या बना देगा? बेंजाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या है? CH2OH। और इसके साथ क्या बन जाएगा हमारा? COONA, जिसको हम इस बार क्या कहेंगे? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए, समझ आ गई बात? आगे बढ़ो। यस सर। सबको समझ आ गई? खाली विश्वास को ही समझ आया है? यस सर। बाकी बच्चे जवाब दें। कनिष्का। सर रिपीट कर सर आ दीजिए। गई। हाँ फिर से रिपीट करता हूँ। कनिष्का एक बार ध्यान दो। मैंने कहा हमारे पास ये बेसिकली जो कैनिजारो रिएक्शन हम कर रहे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हम कौन सी रिएक्शन है? दिस इज कैनिजारो। और कैनिजारो की खास पहचान है कि पहली बात तो वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। क्या कहा मैंने? जिनके पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो सारे के सारे एल्डिहाइड जो होते हैं वो सेल्फ ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं और रिडक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कब करते हैं? जब उसमें हम कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली डालते हैं। तो आपने एल्कली डाला तो इसने कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, और कॉरस्पॉन्ड मतलब एल्डिहाइड है तो क्या बनाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, और साथ में क्या बना देगा? कॉरस्पॉन्डिंग आपका एसिड या एसिड का सॉल्ट। तो एलिफेटिक हमने पहले जो लिया एल्डिहाइड, हमने क्या लिया? हमने लिया मिथेनॉल। मिथेनॉल के 2 मोल्स ले लिए। क्या डाल दिया उसमें? कंसंट्रेटेड KOH। तो एक जो एल्डिहाइड है उससे क्या बन गया हमारा? कॉरस्पॉन्डिंग मिथेनॉल। और एक से क्या बन गया हमारा? पोटेशियम फॉर्मेट। और यही कहानी जब हमने बेंजेल्डिहाइड के लिए ली, तब क्या बना हमारा बेंजेल्डिहाइड के लिए? बेंजेल्डिहाइड में एक तो बन गया बेंजाइल अल्कोहल, हाँ या ना? कनिष्का बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। क्यों बेटा, क्लियर यस है? सर। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चे? यस सर। ठीक मेरी है, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बच्चे, आ रही है। अब आगे की बात समझ लेते हैं, इसकी आगे की कहानी। अब आता है इसके बाद कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं अगर रिएक्शंस आपको शो करने के लिए आ गई। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जस्ट अ सेकेंड, मैंने कहा आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, साथ में डाल दिया इसके अंदर NH2OH।
और H+ की एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दी। साफ साफ अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया हो तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा क्या कि ये वाला जो डबल बॉन्ड O है ये किसको लेके भाग जाएगा? H2 को। बताइए क्या चीज बाहर निकल जाएगी? H2O। जो बचा हुआ कंपाउंड है वो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड N साथ में OH, राइट? हाँ या ना? जल्दी बोलो। इज Yes, इट sir. क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. अब मान लो ये कंपाउंड आपने साइक्लोहेक्सेनॉन ले लिया, ये इसमें डाल दिया आपने क्या? NH2 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NH2 नहीं, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो NH2NH आपको समझ आ गया होगा मैं कौन सा कंपाउंड बनाया? 2,4-DNP ड्रॉ कर दिया है। एंड व्हाट इज 2,4-DNP? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। आप बताओ कौन किसको लेके भागने वाला है? H2O को ले। समझ आ गई? बाकी जोड़ना तो आ ही गया होगा आप लोगों को। क्यों बेटा? O गया तो यहाँ से N आ गया, यहाँ N आ गया, यहाँ H आ गया, इधर NO2, इधर NO2। एम आई क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए अगर यही रिएक्शन आपकी ये हो जाती, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3 और इसमें डाल दिया मैंने क्या? CH3 CH2 NH2। बताइए क्या कंपाउंड बनेगा? जल्दी से बोल दो कंपाउंड क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक ही चीज करनी होती है यहाँ पे जो सर आपका H2O को लेके भाग जाएगा। H2 है वो O के साथ बाहर निकाल देना और कंपाउंड क्या फॉर्म कर देना। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको C डबल बॉन्ड N CH2 CH3 और ये वाला जो इस C के साथ एक CH3 भी है ना वो आपने यहाँ लिख दिया। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एल्डिहाइड का यूज मैंने कल बताया था आप लोगों को। एल्डिहाइड का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका फॉर्मलिन की तरह इस्तेमाल होना। और आप जानते हैं फॉर्मलिन क्या होती है? एल्डिहाइड की 40% सॉल्यूशन। और कौन से एल्डिहाइड की? फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि नाम भी फॉर्मलिन है ना। तो फॉर्मलिन इज 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मलिन, जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हो आप? बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को बचाने के लिए, जो आपकी बायो लैब में इस्तेमाल होते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सभी को? Yes, sir. चलिए आगे की बात Yes, करते sir. हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते ही दिमाग में जो पहली चीज आती है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम लोग एसिडिटी की बात करने वाले होंगे, बहुत सारी चीजें काउंट होंगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड है HCOOH। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो HC डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। हाँ या ना? अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कौन पंगेबाज ग्रुप मौजूद है यहाँ पे? O। जानते हैं नहीं जानते O को? O क्या करेगा? बॉन्ड को विड्रॉ करेगा। O पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। जैसे ही O इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर लाएगा, ये नेगेटिव उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और जैसे ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ उठ के आएगा, इस ऑक्सीजन के पास और कोई चारा नहीं है अपने डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने का। हाँ या ना? जल्दी बोलो। तो अगला जो डायग्राम बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ये दोनों कौन सी फॉर्म बन रही है बच्चों? कैनोनिकल फॉर्म, याद है? और इसी से हमारी क्या बनती है? हाइब्रिड फॉर्म। एंड व्हाट इज हाइब्रिड फॉर्म? COO, इधर H, इधर डॉट 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 डॉट, और कौन सा चार्ज ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे? माइनस। बताओ ये कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है? जल्दी बोलिए, स्टेबल है या अनस्टेबल है? Stable. हाईली स्टेबल है।
और ये स्टेबल क्यों है ये बताओ जल्दी से, चलो ये स्टेबल क्यों है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रही है जिसको हम लोग Resonance. डीलोकलाइजेशन कहते हैं, रेजोनेंस कह देते हैं, और रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो गई? ज्यादा हो गई। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, अब कुछ sir. पहले बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए IUPAC नेम की बात करें तो ये एक आपको क्वेश्चन दे दिया PH CH2 CH2 COOH। घबराना नहीं इसको देख के, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेंजीन। बेंजीन पे क्या आ गया? CH2 CH2 COOH। अब इसका नेमिंग करते हुए आप लोगों ने एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब इसका नेमिंग करोगे तो पहले नंबरिंग दे दो, और नंबरिंग आप जानते हो, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3। तो 3 पे कौन सा ग्रुप लग गया बच्चों? जल्दी बोलो, 3 पे कौन सा ग्रुप है? कौन सा? फिनाइल। वेरी गुड। तो 3 पे आ गया हमारा फिनाइल। तो 3 फिनाइल। और चेन में कितने कार्बन रह गए? 3। 3 मतलब क्या होता है? Prop. प्रोपेनोइक एसिड। Propanoic. एम आई क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका ये होता है, बेंजीन, यहाँ पे लगा हुआ है आपका NO2, यहाँ लगा हुआ है COH, यहाँ पर भी लगा हुआ है NO2, और यहाँ पर भी लगा हुआ है आपका NO2। बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है? ट्राई कीजिए। पहले तो नंबरिंग कैसे करोगे इसकी? 2 4 2 4 6 ये वाला कार्बन 1 कार्बन ट्राई। है ना, ये फर्स्ट है, तो ये क्या हो गया? सेकंड। ये थर्ड, और ये वाला कार्बन कहाँ लगा? ये NO2 का लगा हुआ फोर्थ पे, ये फिफ्थ, और ये क्या हो गया? सिक्स्थ। तो बताओ कहाँ कहाँ पर नाइट्रो लगा हुआ आपका? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और चेन का नाम क्या हो गया हमारा? बेंजोइक एसिड। एम आई क्लियर टू एवरीवन? IUPAC नेम समझ आ गए? जल्दी बोलिए। 2 Yes, 4 sir. 6 ट्राई Yes, sir. नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. आगे सुनिए अब जरा। अब इसके बाद आता है हमारा कौन कौन से मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे सबसे पहला मेथड, सबसे पहला और सबसे इजी मेथड प्रिपरेशन के लिए जो है, आप जानते हैं किसी भी अल्कोहल को, अगर मेरे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होता है, क्यों होता है? आसान से टॉपिक्स है। पहला, अब मेरे पास है पहले फ्रॉम अल्कोहल। आप जानते हो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो वो ऑक्सीडेशन पे क्या देता है? पहली चीज जल्दी बोलो। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। लेकिन मुझे एल्डिहाइड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब मुझे एक ऐसा रिएजेंट डालना है जो क्या करे? एक्सेस में क्या करे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएजेंट जो एक्सेस में ऑक्सीडेशन करता है हम सभी जानते हैं उसको, KMNO4 या फिर K2Cr2। यही पढ़ा था हम लोगों ने 10th तक, हाँ या ना? जल्दी Yes, बोलो। sir. Yes, sir. और एक और रिएजेंट होता है जो कि एक्सेस में आपको ऑक्सीडेशन करने में कैपेबल है, उसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट। ये भी देखो, इसमें भी O क्या है? एक्सेस में है ना, H2SO4 भी है, ये भी ऑक्सीडेशन करता है। तो अल्कोहल एल्डिहाइड बना के रुकेगा नहीं, उससे आगे जाके क्या फॉर्म कर लेगा? कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखना कि अगर आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक फॉर्म करना है तो क्या करनी है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन भी किसकी प्रेजेंस में? एजेंट्स लाइक KMNO4, K2Cr2O7 या फिर CrO3। ओके। सेकेंड, अब मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एल्काइल बेंजीन होता है, एल्काइल बेंजीन यानी कि बेंजीन पर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? आप बेंजीन लेंगे और बेंजीन पे ये आपने टॉलिन दिखा दिया, ठीक है। सारा खेल आप लोगों को इसमें समझ आ गया होगा कि मुझे करना क्या है। पहले मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। आप लोग एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करना नहीं होता है।
हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो आपने KMnO4 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ KOH और इसको हीट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन पे बनेगा वो COH ना बना के इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ इसका सॉल्ट, ठीक है ना। ये क्या बना लेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट को फॉर्म कर लेगा ऑक्सीडेशन करने पे। और जैसे ही आप इस सॉल्ट के अंदर फिर से क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, पानी डालते ही आपको पता है काम क्या हो जाएगा, जो K है वो OH को लेके भाग जाएगा और COO पे कौन आ जाएगा अटैच होने के लिए, H। तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। एम आई क्लियर टू यू? yes sir. प्रोसेस समझ आ गई Yes, अल्काइल sir. बेंजीन से। अब मान लो ये तो टॉलिन हो गया, अगर यहाँ पे टॉलिन की जगह यहाँ पे कंपाउंड होता है आपका CH2 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 और CH3, उस केस में क्या होता, ध्यान रखना उस केस में जितनी मर्जी लंबी चेन क्यों ना हो जाए, अगर आप सर यही ऑक्सीडेशन कर बनता रहे है। हो बेंजीन वाले कंपाउंड की तो सिर्फ एक ही कार्बन चेन के ऊपर रह जाएगा, बाकी चेन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ CO के, जिसकी आपने फिर से क्या डाल दिया उसमें H3O पॉजिटिव, और ये क्या बना लेगा आपका COOH। याद रहेगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। yes sir. ओके Yes. यस सर। अगर अब ये कहानी समझ आ गई तो इसकी आगे की कहानी की बात कर लेते हैं हम लोग। आप देखो, इसके बाद आता है अब मेरे पास कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा फ्रॉम नाइट्राइल्स, और जब नाइट्राइल्स बोलते हैं तो बेसिकली मेरे को क्या याद आता है, CN याद आता है ना। और CN में क्या मौजूद है, C ट्रिपल बॉन्ड N मौजूद है, सही है। तो इसके तो मैं जानता हूं N के चर्चे कि N को क्या पसंद है, N को H+ आयंस बहुत पसंद है ना। तो आपने भंडारा कर दिया, बेसिकली H2O की प्रेजेंस में H+ डाल दिया। तो आप जानते हैं कि N की तो लॉटरी लग गई, जैसे ही N की लॉटरी लगी तो N तो अपने बॉन्ड्स तोड़ेगा पुराने वाले, किससे तोड़ेगा बॉन्ड्स अपने, कार्बन से, C से। हाँ या ना। और जैसे ही ये बॉन्ड्स तोड़ेगा, आप बताओ कंपाउंड क्या बनने वाले, जल्दी बोलो, और क्या क्या चार्ज आने वाला है, RCH2 NH2। 2+, इस पे चार्ज 2-, तो बताओ ये किसको बुलाएगा, C किसको बुलाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? ये बात समझ आई? yes इसने sir. क्या फॉर्म Yes, कर sir. लिया, कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड फॉर्म कर लिया, RCONH2 इज अमाइड, बन गया अमाइड। अब किसी ने कहा सर ये रुक क्यों गया, इसको आप और दे दो H+, तब क्या बनेगा H+ देते ही, जल्दी बोलो, H+ देते ही क्या बन जाएगा, RCOH। बात समझ आ रही है? आपने जैसे ही इसमें H3O पॉजिटिव डाला तो ये अब रुकने वाला नहीं है, अब ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा इसका NH3। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ आ गई आप लोग? yes sir. अब मान लो यही क्वेश्चन मैंने कह दिया आपके पास बेंजामाइड है, व्हाट इज बेंजामाइड, बेंजीन, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O और इधर आ गया NH2, क्या कर दी हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, हीट कर दिया। जैसे ही हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी CONH2 की, बताओ पहला कंपाउंड क्या बनेगा, आप लोगों को अभी सिखाया था मैंने, CONH2 की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, NH3। NH3 बाहर निकलेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, साथ में क्या बाहर निकला NH3। एम आई क्लियर टू एवरीवन, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए अब आगे समझ लीजिए। नेक्स्ट आ गया कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल कर लूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आती है ये, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करूं तब क्या होगा, खास रिएक्शन है। देखो अगर मेरे पास RMgX है या नहीं, तो मैं जानता हूं कि रिएक्शन करने वाला कोई मल्टीपल कंपाउंड्स के पास होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है उसके पास। तो हमने क्या लिया, एक सिंपल सा कंपाउंड ले लिया CO2, और CO2 के अंदर कहानी शुरू करने के लिए ऑक्सीजन भी है, तो इस पर चार्ज किया आ गया नेगेटिव, इस पर चार्ज किया आ गया पॉजिटिव, इधर बॉन्ड शिफ्ट कर लेते हैं तो इस पर चार्ज किया आ गया नेगेटिव और इस पर चार्ज किया आ गया पॉजिटिव, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे आया या नहीं। ये बना अब R पे क्या जुड़ गया आपके नेगेटिव वाले पे, R पर जुड़ गया C डबल बॉन्ड O, और इस O नेगेटिव पे क्या जुड़ गया आपका आके MgX। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? आ गई sir. अब इसमें मैंने क्या किया, क्या डाल दिया H3O पॉजिटिव,
जैसे ही डाला H3O पॉजिटिव, बताओ कंपाउंड क्या बन गया? RCOH। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंसेप्ट समझ आ गया कि हम रिग्नार्ड रीजन की हेल्प से भी कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना सकते हैं, लेकिन हम कंपाउंड क्या डालेंगे उसमें? साथ में CO2 गैस डाल देंगे, जो कि एक कार्बन लाने में बड़ी आसानी से, और मल्टीपल बॉन्ड भी है उसके अंदर, तो आसानी से वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, क्लियर हो गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब सुनिए एक और आसान सी रिएक्शन। अब मैंने कहा अगर मेरे पास RCOCl ग्रुप है, RCOCl, ये तो आप समझ गए होंगे क्या डालने वाला हूं मैं इसके अंदर। इसके अंदर पानी डाल दो। अगर पानी डाल दिया तो बताओ दो चीज बनेगी, H+ और OH-। कौन किसको लेके जाएगा? यहाँ पर OH आ जाएगा और साथ में क्या बाहर निकलेगा? HCl। एम आई राइट? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। एक और रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो 10th में पढ़ी थी हम लोगों ने, एस्टर से। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? Yes, sir. क्या करते थे उसमें? अगर मान लो मेरे पास R Hydrolysis. COO C2H5 है, हाँ, इसमें आपने क्या किया? सिंपली इसमें आपने NaOH डाल दिया, एक बेस मान लो, या पानी डाल दो। तो अगर आपने NaOH डाला तो यहाँ क्या बनेगा बताओ? RCOO Na और साथ में C2H5OH। अगर आप कहते हो नहीं मैं तो इसमें पानी डालूंगा, मैं कह डाल दो पानी, क्या फर्क पड़ता है? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में आपने वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? ये बना लेगा RCOOH प्लस साथ में क्या बना लेगा? C2H5OH। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. सभी को समझ आ गया? सभी लोग क्लियर है जितने बच्चे जुड़े हुए हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और जस्ट विश्वास को समझ आ रहा है ये? आरित्रा, अभिनव, सर सही है। लक्षिता, नेहा, शुभम, क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे समझिए। अब एक क्वेश्चन आ गया आपका करने के लिए, कहता है कन्वर्ट कीजिए, आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल, इसे आप कन्वर्ट करके दिखाइए बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनॉइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल से बनाकर दिखाइए फिनाइल इथेनॉइक एसिड। आप पहले बताओ व्हाट इज बेंजाइल अल्कोहल? बेंजीन पर CH2OH, मुझे बनाना क्या है इससे? फिनाइल इथेनॉइक एसिड। व्हाट इज फिनाइल इथेनॉइक एसिड? CH2COOH, ये बनाना है मुझे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हो देख के, तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कितने कार्बन हो गए? दो आ गए। अब दो कार्बन कहाँ से लाऊं? दो कार्बन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे इस OH को हटा के यहाँ पे हेलोजन लाना पड़ेगा, फिर मैं उसमें KCN डाल दूंगा, तो मेरा काम आधा जो है हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, CH2OH में आप चाहो तो इसके अंदर क्या डाल दो? एक आसान सा कंपाउंड HBr डाल दो। आप बताओ कौन किसको ले जाएगा? OH को कौन ले गया? H ले गया, और यहाँ पर क्या बन गया आपका? CH2Br। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, बन गया Yes, CH2Br। sir. और अब इस CH2Br वाले कंपाउंड में आपने क्या डाल दिया? KCN। अब आप फिर समझ लो K किसको लेके भाग जाएगा? Br को, तो क्या बन जाएगा हमारा? KBr बाहर, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH2, और साथ में क्या बना? C ट्रिपल बॉन्ड N। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ गई Yes, बात? sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये KCN बन गया। हाँ मेरा अब क्या हुआ? इस KCN के बनने के बाद आप जानते हैं कि CN के पास तो N है, और N को बहुत प्यार है। किससे प्यार है N को? H. H3O पॉजिटिव डाल दिया हमने, क्योंकि N को बहुत प्यार है इससे। जैसे ही आपने कंपाउंड डाला, हाइड्रोलिसिस करी इसकी, तो बताओ पहली चीज ने क्या बनाई होगी? CONH2 आ जाएगा पहले तो। बहुत बढ़िया, ये बनाएगा पहले CONH2, कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड बनाएगा, और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो अल्टीमेटली कंपाउंड क्या बनाएगा? आपको सिखाया था मैंने, CH2COOH, साथ में क्या बाहर निकला? अमोनिया।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी तो कर सकते थे, पहले उसका कर ऑक्सीडेशन सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ये समझ आया आप लोगों को? जल्दी Yes, बताइए, sir. समझ आया हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका कह रहा है आपके पास है Br और इस पर आ गया NO2, ठीक है। अब इससे मुझे क्या करना है, इससे मुझे कन्वर्ट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब ये क्या होता है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड? पहले तो बेंजोइक एसिड ये होता है, और 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे क्या आ गया NO2 आ गया। क्या चीज ऑब्जर्व करी आप लोगों ने देखते ही, जहां से जहां जाना है वो क्या चीज ऑब्जर्व करी आप लोगों ने? Br हटेगा बस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे Br लिखा और यहाँ पे आपने NO2 लिखा। मुझे Br को हटाना है किसी तरीके से और यहाँ पे कार्बन लाना है। तो पहले काम करता हूँ, मैं इसे ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसमें Mg डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया आपका, आप समझ गए होगे। यहाँ पर आ गया MgBr, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया आपका NO2। अब यहाँ पे आप डालते हैं CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या ड्राई ISPC कहते हैं हम लोग। ये बेसिकली CO2 डाल रहे हो आप, जो कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये करेगा रीअरेंजमेंट। आपको याद होगा ऐसा हम लोगों ने एक रिएक्शन एक जगह और पढ़ी थी, जब हम लोगों ने क्यूमीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल फॉर्म किया था, तो उसमें मैंने CO2 ऐड किया था। बिल्कुल यही काम CO2 यहाँ भी करेगा। कैसे करेगा नोटिस करना। CO2 का डायग्राम याद कर लो जरा एक बार। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ने बॉन्ड खींचा होगा, O पे चार्ज नेगेटिव आया, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आया। अब यहाँ से MgBr, जब MgBr से Mg के इलेक्ट्रॉन किसने छीन लिए होंगे, इस कार्बन ने, तो इस कार्बन पर चार्ज क्या हो गया नेगेटिव और Mg पर चार्ज क्या आया होगा पॉजिटिव। आगे की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। पॉजिटिव वाला किस पे जुड़ा होगा नेगेटिव पे, तो इसका मतलब ये जो कार्बन वाला हिस्सा ये जुड़ गया इस पॉजिटिव पे। इसका डबल बॉन्ड O भी एज इट इज जुड़ा हुआ है। अब जो ऊपर वाला O है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने किसको इनवाइट किया होगा जुड़ने के लिए, MgBr को। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, क्लियर टू ऑल? यस सर। और इसकी आगे की कहानी आप समझ ही गए होगे। इसमें क्या कर दो, भंडारा डाल दो H3O पॉजिटिव। जैसे ही आप H3O पॉजिटिव डालोगे तो ये जो बेंजीन है ये क्या बन जाएगी C, इस O पे क्या आ जाएगा हमारा H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या बाहर निकलेगा Mg, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा Br। एम आई क्लियर टू यू? एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. कहानी समझ आ गई सभी लोगों को? अब आता Yes, है sir. इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता के हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। सबसे पहला टर्म आता है वो आता है एसिडिटी। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है, एसिड है तो क्या लिबरेट करेगा अपने में से? एसिड क्या लिबरेट करता है अपने में से, जल्दी बोलो। H+ आयंस, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, मैंने एक एसिड ले लिया, मान लीजिए RCOH, इसमें मैंने डाल दिया Na। Na क्या है आपका, एक मेटल है। तो आप जानते हैं एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है, क्विकली क्या फॉर्म कर लेता है? H2 प्लस कौन सी गैस? Hydrogen gas. H2 गैस। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? तो बताओ कंपाउंड क्या बनने वाला है, RCONA प्लस साथ में क्या बना है H2 गैस। क्लियर है? क्या कंफर्म कर रहा है एसिडिक है? किसी ने कहा कोई और तरीका है, मैंने कहा हाँ, आप एक काम करो RCOH में NaOH डाल दो, ये बेस है, ये क्या है आपका एसिड। एसिड प्लस बेस क्या बनाता है आप जानते हैं फिर से? Salt plus water. पानी। में क्या बनता है, वाटर। ये रिएक्शन भी आपको आती है, बताओ क्या बन जाएगा, RCOONA प्लस साथ में क्या बन गया H2O। क्लियर टू ऑल, हाँ या ना? अब ध्यान Yes, देना, sir. मैंने क्या किया, RCOH लिया, ठीक है, इसमें डाल दिया पानी। आप जानते हैं वाटर न्यूट्रल नहीं होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर एम्फोटेरिक है। वाटर यानी कि एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन ये किससे कंबाइन कर रहा है। अगर ये एसिड से कंबाइन कर रहा है तो वाटर उस समय क्या बिहेव कर रहा होता है, बेस की तरह। और अगर वाटर कंबाइन कर रहा है बेस से तो वो खुद कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो अभी ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया बेस। बेस का रोल होता है H+ को एक्सेप्ट करना और एसिड का रोल होता है अपने में से H+ बाहर निकालना। तो RCO नेगेटिव ने H+ बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बन गया H3 पॉजिटिव। हाँ या ना? हाँ या ना?
Yes. अगर मैं इस रिएक्शन Yes, का K sir. निकालूं तो K वुड बी सिंपली इक्वल टू RCOO नेगेटिव, साथ में क्या आ गया आपके H3O पॉजिटिव, और अपॉन में क्या है नीचे आपके RCOOH, और उस RCOH के साथ साथ क्या आ गया आपका वाटर आ गया। अब वाटर को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो K इंटू वाटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा RCOO नेगेटिव, साथ में इसके क्या आ गया आपका H3O पॉजिटिव, और अपॉन नीचे क्या आ गया इसके RCOOH, राइट। अब आप लोग जानते हैं K इंटू वाटर का नया नाम क्या होता है Ka, क्योंकि एसिड Ka. डिसोसिएट हो रहा है इसीलिए Ka बन गया। तो Ka की वैल्यू हो गई RCO नेगेटिव, और H3O पॉजिटिव इज नथिंग जस्ट H प्लस का रिप्रेजेंटेशन है, जिसे जो कि वाटर की हेल्प से मूव कर रहा है। तो आप मुझे बताओ अच्छा एसिड कौन होता है जो क्या करता है, H प्लस आयन ज्यादा लिबरेट करता है या कम लिबरेट करता है? ज्यादा. ज्यादा लिबरेट, ज्यादा. है ना। तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा देखें मैथमेटिकली भी, तो आपको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये डिपेंड किस पे करेगी। अगर K की वैल्यू ज्यादा चाहिए हमें तो ऑब्वियस सी बात है वो जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी इसके ऊपर और इसके ऊपर। खैर ये तो काउंटर पार्ट है। मेन अच्छे एसिड की पहचान क्या होती है H प्लस आयन। तो ऑब्वियस सी बात है अगर H प्लस ज्यादा निकल रहा होगा तो मेरे न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा. तो ऑब्वियस सी बात है अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो Ka की वैल्यू क्या होगी? K वुड बी ग्रेटर देन 1। एम आई राइट? K वुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka की वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सर आप K लोगों ने एक टर्म इनवर्सली पढ़ी थी। प्रोपोर्शनल नहीं होता? हाँ जी, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता एसिडिक ना स्टेट से? K डायरेक्टली। अब देखो इनवर्सली क्या प्रोपोर्शनल होगा खुद देखना, अभी अभी सामने आएगा इनवर्सली वाली कहानी। अब एक टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने पीएच, याद है? पीएच का फॉर्मूला क्या था? माइनस लॉग H प्लस, पता है नहीं पता? तो यानी जितनी Yes, H sir. प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने पीएच की वैल्यू लो हो जाएगी। सही है। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है pKa, और इसका फॉर्मूला होता है pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग K। तो आप मुझे बताओ अगर Ka की वैल्यू, मान लीजिए Ka की वैल्यू कैसी है? बड़ी है। तो अगर Ka की वैल्यू बड़ी है तो उस बड़ी के आगे क्या लगा हुआ, कौन सा साइन? माइनस। Minus. तो pKa की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बड़ी या छोटी? जल्दी बोलिए, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आगे जल्दी बोलो, Yes, sir. समझ आ गई? आगे. तो अब क्या समझ आया? pKa is inversely proportional to acidity. Clear to all? सभी को समझ आ गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. अब इसी में आप लोग Yes, एक बात और sir. ध्यान रखना, एसिडिटी का मतलब होता है गरीबी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना, चार्ज का बढ़ जाना। अगर मेरे पास किसी ग्रुप के पास मान लीजिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? जैसे C डबल बॉन्ड OH, जैसे N डबल बॉन्ड ON, नाइट्रो ग्रुप हो गया हमारा। ठीक है, आपके पास C डबल बॉन्ड OH आ गया, विड्रॉइंग ग्रुप है। आपके पास अगर आप एरोमेटिक हैं तो उस केस में एरोमेटिक के अंदर आपका Cl भी विड्रॉइंग है, आपका Br भी विड्रॉइंग है, I भी विड्रॉइंग है, और Cn भी विड्रॉइंग है, और आपका कहें तो CHO हो गया, कीटोन का C डबल बॉन्ड O भी विड्रॉइंग है। ये सारे विड्रॉइंग ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग के साथ लगे हैं। अदरवाइज देखे जाए तो जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है और जो खुद अपने अंदर रेजोनेंस कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं, वो सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद रखना, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर विल बी द एसिडिटी। जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है ये, CF3COOH दे दिया, आपको कह दिया CCl3COOH दे दिया, आपको कह दिया CHCl2COH। आपसे क्या बताइए मोस्ट एसिडिक कौन है? तो देखो कॉमन चीज क्या क्या है, पहले तो वो हटाओ, COH COHC COHC C और COH, ये तो कॉमन है, इसे हटा दिया। यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन है अगर देखा जाए तो इन सबके अंदर COHC तो कॉमन ही था। क्या चीज डिसाइडिंग फैक्टर है? यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर फिर से क्लोरीन। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 3। यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2। और यहाँ पर क्या मौजूद है? 3 फ्लोरीन। आप मुझे बताओ ज्यादा जो विड्रॉइंग है वो कौन है? ज्यादा विड्रॉइंग कौन है? फ्लोरीन। ये मोस्ट विड्रॉइंग नेचर रखता है अपने में से। इसके बाद ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे, और ये किस नंबर पे आएगा? थर्ड नंबर पे। तो ये आपका एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई सर। सभी को समझ आ गई बात? जितने विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी एसिडिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। एम आई क्लियर टू यू? अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, Yes, कहता sir. है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे लग गया आपका OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, फिर आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपने लिया कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक के साथ साथ आपने ले लिया NO2। अब बताइए ज्यादा एसिडिक कौन और क्यों? NO2 वाला, वेरी क्योंकि गुड। इसमें EW क्योंकि है। NO2 क्या करेगा? विड्रॉ करेगा चार्ज को। COH विड्रॉ करेगा चार्ज को, COH विड्रॉ करेगा चार्ज को, COH विड्रॉ करेगा चार्ज को, लेकिन OCH3 क्या करेगा? OCH3 रिंग को चार्ज देगा। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो गई, हाँ या ना? इसके अंदर एसिडिटी Yes, मैक्सिमम sir. हो गई, और इसकी एसिडिटी मॉडरेट हो गई, क्योंकि ना इसके पास कोई डोनेटिंग है ना इसके पास कोई विड्रॉइंग है। तो नंबर 1 हो गया ये, फिर आ गया नंबर 2, और ये आ गया आपका नंबर 3। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए लास्ट रिएक्शन जो आज हम लोगों ने करी, अगर मेरे पास इथेनॉइक एसिड है, वो भी 2 मोल्स, और इसमें मैं एसिडिक मीडियम डालता हूँ H+ और हीट कर देता हूँ, तो आपको पता है इनमें से एक कोई पंगा करेगा, उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। O को इसे बैलेंस करने के, क्योंकि कार्बन जो है ना, इस पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बन जाएगा हमारा, हाँ या ना? अब कार्बोकेटायन को हेल्प चाहिए, पड़ोसी के पास लोन पेयर दिखाई दे रहा है, इसने कहा मुझे लाके दे इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया? CH3 C डबल बॉन्ड O, इस प्लस वाले पे ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, इस ऑक्सीजन ने कंबाइन कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? ये वाला ऑक्सीजन है, आपको समझ आ रहा होगा, मुझे लग रहा है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा है इसके साथ आके, हाँ या ना? अब लेकिन दिक्कत यस क्या सर। हो गई? इस O के पास कितने बॉन्ड हो गए टोटल? 3। O को तो न्यूट्रल रहना था, काहे का चार्ज ले लिया, तो O क्या करेगा? किसके बॉन्ड छीन लेगा? H के बॉन्ड छीन लेगा। बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और CH3। एम आई क्लियर टू यू? जल्दी बोलिए। यस सर। समझ आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. कहानी क्या है? ये क्या फॉर्म कर लिया इसने? कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड, और 2 कार्बन है इसमें, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड। एम आई क्लियर टू यू? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कल इसके बाद की रिएक्शंस कराऊंगा, इतना पढ़कर रखिएगा आप लोग सभी, ठीक है? सर एक डाउट था, जी बोलिए। ये है सर, हेलोजेंस तो वैसे चार्ज देते हैं, तो इनको EWG क्यों माना था रिंग के साथ?